वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अध्याय 10 श्लोक नंबर 4, 5, 6। बुद्धि ज्ञानम असमोहा क्षमा सत्यम दमा समा, सुखम दुखम भव अभावा भयम च अभयम एव च, अहिंसा समता तुष्टि तपादानम यशाप्यसा, भवन्ति भावा भूतानां मत्ता एव पृथग्विदा। भगवान कह रहे, हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति बुद्धि, बुद्धि निश्चय करने की शक्ति, ज्ञानम यानी यथार्थ ज्ञान, असमुहूर्ता क्षमा, सत्य इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, दम सम, और सुख दुख की उत्पत्ति और प्रलय, भय और अभय, तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान गिना रहे हैं, इतने लगभग 20 भगवान ने गिनाए कि ये 20 तरह के जो भाव व्यक्ति के अंदर आते हैं, भगवान कहती है मुझसे ही आते। किस तरीके के भाव? निश्चय करने की शक्ति, फिर ज्ञान, असमोहा, निश्चय करने की शक्ति को भगवान कहती है मेरे कारण से होती है। अब निश्चय करने की शक्ति कैसे आती है? देखो, विचार करने की शक्ति एक बात है, बुद्धि विचार करती है, तो विचार करने की शक्ति भी देखो, तो विचार करने की शक्ति जो बुद्धि की है वो भी आखिर कहाँ से है, उसकी मूल स्रोत कहाँ है? वो भी अंत में आप देखेंगे चेतना के, क्योंकि मनुष्य में ही चेतन विचार करने की शक्ति है। मनुष्य इतर जितने पशु पक्षी प्राणी हैं वो कोई भी विचार करने में सक्षम नहीं है। वो दो के बीच में चुनाव नहीं कर पाते, यह करना या वह करना, धर्म करना अधर्म करना, पाप करना पुण्य करना, शुभ करना अशुभ करना, ये निर्णय सिर्फ मनुष्य के हाथ में है। तो चिंतन करने की जो शक्ति है, और उस शक्ति का मुख्य आधार क्या है? देखो, एक अवस्था में जाके विचार भी खो जाते हैं, और जब विचार खो जाते हैं तो उस समय व्यक्ति के अंदर से सही निर्णय करने की जो शक्ति है, निश्चय करने की, कभी कभी आप देखें विचार करके कि बहुत तरह के विचार करते तो दोनों तरह के विचार आते हैं, कुछ पक्ष में अभी आएगा तो विपक्ष में भी आएगा। और आदमी कहते नहीं कि आदमी का मन बटा हुआ है, 80% मन ये कह रहा, 20% मन ये कह रहा।
60% मन ये कह रहा है, 40% मन ये। कभी भी मन पूरा का पूरा एक साथ नहीं हो पाता। कभी कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा 100% मन ये कह रहा, क्योंकि जब 100% मन कोई निर्णय ले, इसका अर्थ है वो मन है ही नहीं, मन से मुक्ति हो गई। इसलिए तो मन 60% जो कह रहा ठीक है, 40% कह रहा ठीक नहीं है, और कल कुछ ठीक नहीं होगा तो वो मन फिर अपने का सहारा लेगा, हमने तो कहा था ठीक नहीं है। तो मन हर समय बटा होता है, और जो बटा हो वो मन है। अगर पूरी तरह से मन किसी बात के लिए सहमत हो जाए, पूरी तरह से किसी भी बात के लिए, किसी भी निर्णय के लिए मन 100% पूरी तरह से सहमत हो जाए, तो वो व्यक्ति मन से मुक्त की अवस्था है। वो मन से मुक्त की अवस्था है। वो मन से मन हटा, और वो निर्णय जो आया वो मन से नहीं आया, अंदर की आत्मा से आया। आत्मा बीच में मन आ जाता है, और व्यक्ति आत्मा से तभी जुड़ पाता जो मन हटे। मन हटे तो आत्मा से जुड़े। तो जब कहीं कहते हैं पूरी निर्णय करने की क्षमता, और निर्णय ठीक है या गलत वो उसके मन कितना कितना पक्ष में है। कभी कभी 60 पक्ष में है, तो और व्यक्ति करता हुआ है जहां मेजॉरिटी देखता, मेजॉरिटी मन हमारा क्या कह रहा, बहुमत का मन हमारा क्या कह रहा। कभी आदमी कहता नहीं, आधा मन मेरा ये कहता, आधा मन ये कहता। तो आदमी अनिर्णय की स्थिति में, अनिर्णय के क्या करूं क्या ना करूं, तो फिर किसी से पूछेगा। कई लोग वो टॉस करते हैं, सिक्का फेंकते हैं कि देखो क्या आ रहा है, हेड एंड टेल। या व्यक्ति किसी और से पूछते जाके, किसी को ज्ञानी समझ के, गुरु समझ के, किसी और के कि मेरा आधा मन ऐसा कहता, आधा मन, आप निर्णय करके बताओ। इसलिए मन सदा दुविधा में जीता है, और मन की सत्ता, मन का अस्तित्व है ही दुविधा में। मन का अर्थ है डमाडोल रहना, कंपित होना। मन कभी अकंप ना हो पाता। तो इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पे, जहां निर्णय करने की शक्ति का 100% मन अगर एक पक्ष में जा रहा, तो व्यक्ति मन से मुक्त हो जाता। और मन से जब मुक्त हो जाता तो वो परमात्मा से, वो निर्णय आत्मा से आता, आत्मा से जुड़ जाता, अपनी चेतना से जुड़ जाता, मन बीच से हट जाता, मन बीच से हट जाता। तो सही अर्थ में जो निर्णय करने की शक्ति है, भगवान कहते हैं वो निर्णय करने की शक्ति, चूंकि आत्मा, मन हट गया तो वो निर्णय जो हुआ है वो आत्मा के स्तर से हुआ है। वो निर्णय जो हुआ है वो आत्मा के स्तर से हुआ है, और वही निर्णय ऐसा होगा जिस निर्णय के साथ फिर हताशा, निराशा, पश्चाताप नहीं होगा। अन्यथा कभी भी देखो कुछ अनुकूल हुआ तो मन कहेगा ठीक है हमने कहा था ऐसा करो ना, और वही मन फिर कहेगा नहीं अनुकूल हुआ तो कहेगा मैंने तो पहले ही मना किया था। एक आधा मन कह रहा चुनाव लड़ो, और चुनाव लड़ गए, तो आधा मन जो कह रहा था हमने कहा था चुनाव ना लड़ो, हार जाओगे। तो वो मन, तो मन अपनी पराजय, अपनी असफलता कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मन हर समय बटा रहता। जब 100% मन एक तरफ चला जाए, इसका अर्थ है मन से मुक्त, अमनी अवस्था। उसी को कबीर ने कहा अमनी अवस्था, मन से मुक्त हो गया। और जब मन से मुक्त हटा हुआ, बीच से वो पर्दा हटा, तो व्यक्ति अपनी अंतर चेतना से जुड़ गया, और वो फिर निर्णय व्यक्ति से नहीं होते, वो परमात्मा से निर्णय हुआ, अंतर की आत्मा से निर्णय हुआ। तो भगवान कहते निर्णय करने की जो शक्ति है, भगवान कहते वो मैं हूं, और ज्ञान, यथार्थ ज्ञान भी मैं हूं, ज्ञान भी मैं हूं। अब ज्ञान वो नहीं है, भगवान कह रहे जो हम पुस्तकों से पढ़ लेते हैं, किसी से सुन लेते, कहीं पुस्तक से पढ़ा है, किसी से सुना, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो हमारे अनुभव में आए, जो हमारे अनुभव में आए, अंतर चेतना से। एक आदमी ने किसी बारे में सुना है, अब चीनी मीठी है ये सुना है, लेकिन अनुभव नहीं है। जब वो ज्ञान अनुभव में आए, अपने अनुभव में,
तभी वो ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं तत्व, यहाँ उसका अर्थ है तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। और यथार्थ ज्ञान यही है जब मन हमारा अकंप हो जाए, मन का कंपन मिट जाए, अंतर्मुखी हो जाए और खुद उस स्वाद में खो जाए, उस स्वाद को खुद ले। तो जो अपनी चेतना का ज्ञान, अंतर का ज्ञान, भगवान कहते असल में वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, वो यथार्थ ज्ञान। जब हम निर्विचार हो जाते हैं, मन मौन हो जाता है। और वो ज्ञान कहाँ से आता है? विचार से नहीं आता, शास्त्र से नहीं आता, शब्दों से नहीं आता। जब विचार से नहीं, निर्विचार से, शब्द से नहीं, निशब्द से और मौन से, जब मन मौन हो जाए, निर्विचार हो जाए, शून्य हो जाए, ठहर जाए, अकंप, उस मन, उस चित्त दशा में अंदर से व्यक्ति जुड़ जाता। और उस चित्त दशा में अंदर से जुड़ा तो वो ज्ञान है, तो अनुभव है, एक अनुभूति है, वो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान वो नहीं कि हमने किताब में पढ़ लिया, किसी ने सुन लिया, वो नहीं, हम दोहराने लगे। जब मन से मुक्त हो, निशब्द में जाएं, मन मौन हो जाए, निर्विचार हो जाए, अकंप हो जाए और ठहर जाए मन, और ठहरी हुई अवस्था में, उस ठहराव में अकंप मन, उस अवस्था में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपनी चेतना से जुड़ा तो एक अनुभूति है, वहाँ एक अनुभूति होगी, वो जो शब्दों से नहीं कही जा सकती है, शास्त्रों में से नहीं बताई जा सकती है। एक अकंप अवस्था मन की, जैसे गीता में लिखा था भगवान ने कि जहाँ ज्योत जल रही है, प्रकाश दिया की ज्योत जल रही है, इसलिए अकंप है। जहाँ कोई वायु के झोंके नहीं लग रहे, हवा के झोंके नहीं लग रहे, अकंप ज्योति है, कप नहीं रही। तो जब अकंप चेतना हमारी हो जाती है, जहाँ विचारों के कोई झोंके ना लगे, निर्विचार हो जाए, मन मौन हो जाए, निशब्द हो जाए, तो उस अवस्था का जो अनुभव है, अनुभूति है, भगवान कहते हैं वो है तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान। और भगवान कहते हैं असमूढ़ा। असमूढ़ा का अर्थ है मूर्ख नहीं, असमूढ़ा का अर्थ है मूर्छा मुक्त, बेहोशी से मुक्त। हम प्रायः सभी जो कुछ करते हैं एक मूर्छा में करते, एक बेहोशी में करते। कभी आप देखो, हम चलते हैं तो बेहोशी में, बात करते हैं तो बेहोशी में, खाते पीते उठते बैठते जो कुछ करते एक मूर्छा में, एक बेहोशी में, एक मैकेनिकलनेस, एक यंत्रवत करते। आदमी खाना भी खा रहा है और टेलीविजन भी देख रहा है, व्यक्ति कार चला रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, गाने भी सुन रहा है, बात भी कर रहा है और कार भी चल रही है। अब जो कार चल रही है वो एक मूर्छा में चल रही है, व्यक्ति स्वयं चल रहा है तो मूर्छा में चल रहा, पूरी तरह होश में नहीं है, एक मूर्छा है, एक बेहोशी है, एक मैकेनिकलनेस, एक यंत्रवत है, जो उसके पिछले पूर्व संस्कार जैसे बन गए। एक बोकाजू करके एक जैन फकीर हुआ, वो अपने शिष्यों को ऐसी परिस्थिति में डालता जिसमें उनको भय पैदा हो। एक राजा का बेटा उसके पास आया ध्यान सीखने, तो उस राजा के बेटा को उसने एक पेड़ पर चढ़ा दिया और ऊंचे से ऊंचे अंतिम शिखर तक जाना, अंतिम शाखा तक जाना, अंतिम शाखा तक जाना है। वो राजकुमार अंतिम शाखा तक चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, जहां पहुंच के उसे फिर वापस लौटना था। और ये बोकाजो आंख बंद किए ध्यान में बैठा, आंख बंद किए ध्यान में बैठा। जब वो लगभग नीचे आया, 8-10 फुट की ऊंचाई पे आया, जब 8-10 फुट की ऊंचाई पर ही रह गया नीचे उतरते समय, तो बोकाजो जोर से चिल्लाया, जरा सावधान, होश में, जरा होश में रहना, सावधान, होश में रहना। वो राजकुमार नीचे आया, उसने प्रश्न किया कि जब मैं बिल्कुल शिखर पर था, शाखाओं पर शिखर पर था, अंतिम
शाखा पर, तब भय था गिरने का, डर था गिरने का, और मैं कभी चढ़ा नहीं था, तो पूरा गिरने का। तब तो तुमने मुझे नहीं कहा जरा सावधान, होश में रहना। लेकिन जब बिल्कुल नीचे आ गए, फिर आप चिल्लाए, जब देखा मात्र 10 फुट की ऊंचाई पर है, गिर भी जाते हैं तो कोई खास चोट नहीं लगेगी, तब आप चिल्लाते हैं जरा सावधान, होश में उतरना। बोकाजू ने कहा, जब ऊपर तुम थे, शिखर पर थे, शाखा पर थे, तब कहने की जरूरत नहीं थी। तब तुम स्वयं होश में थे, तब तुम्हें स्वयं गिरने का भय था, डर था, इसलिए तुम स्वयं होश में थे। उस भय की परिस्थिति में, डर की परिस्थिति में, जोखिम की परिस्थिति में तुम खुद होश में थे, इसलिए कहने की बात नहीं थी। और जब देखा लगभग तुम नीचे आ गए, तो तुम्हारा होश खो गया, तुम्हारा होश खो गया कि अब तो पहुंच गए, अब क्या, अब होश की कहाँ जरूरत है। जितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में आदमी होश में भरता है, सोचो, उस सारे शब्द खो जाते। अचानक कोई व्यक्ति किसी पर हमला, कोई आदमी रास्ते में जा रहा और कोई अपराधी आकर अचानक उसके सामने, 2 आदमी अचानक उसके सामने आके चाकू लेके खड़े हो जाए, चाकू लेके उसके सामने अचानक खड़े हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता उसकी स्थिति। अचानक देखो, उस व्यक्ति जिसके सामने 2 आदमी, 2 हत्यारे चाकू लिए खड़े हैं, एकदम अवाक हो जाता, हतप्रभ हो जाता, हतप्रभ हो जाता, अवाक हो जाता। वाणी अवाक मतलब वाणी रुकी, वाणी ही ना रुकी, अंदर विचार भी रुक गए, अंदर से विचार भी रुक गए, हतप्रभ हो गए एकदम। एक क्षण तक जो हतप्रभ हुआ, अवाक हुआ, अंदर से विचार भी रुके, एकदम होश तीव्र हो गया। भगवान कहते उस चित्त दशा में, उस चित्त दशा में मोह से मुक्त हुआ, मूर्छा से मुक्त, मूर्छा टूटी, वो मूर्छा टूटी। अब उस चित्त दशा में ही, उस असम्मोह की अवस्था में ही फिर वो विचार करेगा कि कैसे निकला जाए, कैसे बचा जाए, कैसे बचाया जाए स्वयं को। तो भगवान कहते हैं, जहां पर व्यक्ति पूरी तरह से होश आया तो विचार गए, होश आया तो विचार गए। देखो, हम रात सोते हैं, और रात सोते हैं तो जैसे सोते हैं स्वप्न चलते हैं, सोते हैं तो स्वप्न चलते हैं। अब कोई कहे कि स्वप्नों से बाहर कैसे निकले, कोई ये पूछे कि स्वप्न से बाहर कैसे निकले, तो एक ही उपाय है, जहां हम जाग जाते हैं तो स्वप्न से बाहर आ जाते हैं। जैसे जागे स्वप्न टूटा, जैसे जागे स्वप्न गया, तो स्वप्न से बाहर निकलने का एक ही उपाय था, जागना, जागना। अब जो सोने में स्वप्न चल रहा था, जागृत में विचार चलने लगे। सोने में जो स्वप्न था वही जागृत में विचार बन गए। अब जागृत में विचार चल रहे। अब कोई फिर ये कहे विचारों से बाहर कैसे जाए, विचारों से बाहर कैसे निकले, उसका भी यही उपाय है कि फिर जाग जाओ, फिर जाग जाओ। जैसे सोने से जागृत में आए तो स्वप्न टूटा, अब जागृत में भी जो जागे, जागृत में भी जागे तो विचारों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि विचार के लिए मूर्छा चाहिए, बेहोशी चाहिए, एक तंद्रा चाहिए। होश में, होश और विचार एक साथ नहीं ठहर पाते। जैसे जागृत में भी जागे, होश में आए, तंद्रा टूटे ये, तो विचार रुक जाते हैं। जहां सजगता आई, होश आया, विचार ठहर जाते, विचार रुक जाते। क्योंकि विचारों के चलने के लिए भी, जैसे सोने के, स्वप्न के लिए सोना चाहिए, मूर्छा चाहिए। वह थोड़ी ज्यादा गहरी मूर्छा, ये कम मूर्छा, मूर्छा यहां भी है। सोने में थोड़ी ज्यादा मूर्छा है, जागृत में कम मूर्छा है, तो विचार चलते। और जहां पूर्ण जागृत अवस्था आ जाए, होश आ जाए, तो विचार भी ठहर जाते। कभी आप देखो, जैसे फिल्म में हम लोग जाते हैं, फिल्म देखते हैं, तो फिल्म में क्या करते हो कि फिल्म में पहले अंधेरा कर देते। अब जो पर्दा है, पर्दा जो पहले दिख रहा था,
और अंधेरा किया तो अब पर्दा नहीं दिख रहा, पर्दे पर फिल्म दिख रही है, पर्दे के ऊपर फिल्म दिख रही है। एक फिल्म आती है, जाती है, आती है, जाती है। कोई गीत गा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई तरह तरह की लीलाएं हो रही हैं, तरह तरह के खेल हो रहे हैं। अब वो जो फिल्म है, वो पीछे जो प्रोजेक्टर है, पीछे जो प्रोजेक्टर है उसमें फिल्म है, और उसकी प्रकाश और छाया उस पर फेंकी जा रही, प्रकाश और छाया पर्दे के ऊपर आ रही है। पर्दे के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन फिल्म तो है, प्रोजेक्टर में दिख रही है पर्दे के ऊपर। ऐसे ही भगवान कहते हैं संसार बनता है ये पर्दा, संसार बनता है पर्दा, और हम हर व्यक्ति अपने अंदर एक एक प्रोजेक्टर लगाए। हर आदमी के, हर व्यक्ति के अंदर, हर स्त्री या पुरुष के अंदर एक एक प्रोजेक्टर है, और वो अपना प्रोजेक्टर के अनुसार ही प्रक्षेपण करेगी संसार पर। किसी को मित्र कहेगी, किसी को शत्रु कहेगी, किसी को प्रिय कहेगी, किसी को अप्रिय कहेगी, किसी को सुखद कहेगी, किसी को दुखद कहेगी। सभी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों को ऐसे ही व्यक्ति अपने प्रोजेक्टर के अनुसार बांटेगा। सुख दुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में, सहयोग वियोग में, शत्रु मित्र में, अपने पराये में, वो अपने अंदर अपने अपने प्रोजेक्टर से बांटेगा। और ये प्रोजेक्टर कब काम करेगा? जब अंधेरा हो। ये प्रोजेक्टर भी कब चलता है? जब अंधेरा हो। जब टॉकीज में, हॉल में अंदर अंधेरा हो तो प्रोजेक्टर काम करेगा। और हमारा प्रोजेक्टर कब काम करेगा? जब हम मूर्छा में हो, जब बेहोशी में हो। जब हम बेहोशी में होते हैं, मूर्छा में होते हैं, तो प्रोजेक्टर काम करता। और पूरी तरह होश में आ जाए तो प्रोजेक्टर काम नहीं करेगा। अगर होश में आ जाए, सजगता में आ जाए, तो प्रोजेक्टर रुक जाता। जैसे जागने पर स्वप्न टूट जाते हैं, ऐसे जागृत से भी जाग जाए, जागृत में भी जाग जाए, पूर्ण सजगता में आ जाए, होश में आ जाए, तो विचार ठहर जाते, विचारों से बाहर चले जाते। तो भगवान कहते जो वो अवस्था जो है, भगवान कहते वो भगवान की अवस्था है, क्योंकि वहां हम सीधे आत्मा से जुड़ गए। जहां निर्विचार हुए, विचार मुक्त हुए, तो आत्मा से जुड़े। और आत्मा से जुड़ना ही भगवान का होना है, क्योंकि आत्मा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कि हमारे अंदर क्या है? ईश्वर अंश। हम सभी ईश्वर के अंश हैं, हम सभी के अंदर ईश्वर अंश है, क्योंकि जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। तो जब निर्विचार होते हैं, मन मौन होता है, तो आत्मा से जुड़ जाते हैं। और आत्मा का होना ही परमात्मा का होना है, आत्मा का होना परमात्मा का होना है। तो भगवान कहते हैं असमूढ़ असमोह। भगवान कहते हैं क्षमा सत्य, इंद्रियों को बस में करना, क्षमा सत्य, क्षमा। अब भगवान कहते हैं क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हमने पहले क्रोध करें फिर क्षमा मांगे, ये नहीं। भगवान कहते ये नहीं, क्रोध का अर्थ हम लोग क्षमा का अर्थ क्या लगाते कि हम क्रोध करें फिर क्षमा मांगे। यहाँ क्षमा का अर्थ है अक्रोध अवस्था, अक्रोध अवस्था, जहां क्रोध ही ना आए। क्षमा का अर्थ है जहां क्रोध ही ना आए। इतना होश है, इतना जागा हुआ व्यक्ति, क्योंकि क्रोध के लिए भी मैकेनिकल माइंड चाहिए, सोया हुआ आदमी चाहिए, मूर्छित आदमी चाहिए, तभी तो प्रतिक्रिया होगी। सारी जो हमारे स्वभाव में प्रतिक्रियाएं आती हैं, रिएक्शन आते हैं, वो इक्वल और अपोजिट। जैसे कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, किसी ने दीवार पर गेंद मारी, तो जितनी तेजी से दीवार में गेंद गई थी उतनी ही तेजी से वापस लौटेगी। तो क्रिया का प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। अब वो एक्शन रिएक्शन हमारे मन, हम भी करते हैं। कैसे करते हैं? मूर्छा में आके। किसी ने गाली दी है, उसने एक गाली दी है, हम 2 गाली देना चाहेंगे। सारी की सारी प्रतिक्रिया। और लोग समझते हैं, लोग कहते हैं जिस आदमी को देखो क्रोध दिलाना है, तो एक तरह की बटन है, वो बटन दबाओ क्रोध आएगी, दूसरी तरह की बटन दबाओ तो व्यक्ति खुश हो जाएगा। थोड़ी किसी ने निंदा कर दी तो क्रोध आ गया, और किसी ने स्तुति का कर दी तो खुश हो गए,
प्रशंसा कर दी तो खुश हो गए। खुशी भी उसकी प्रतिक्रिया है और क्रोध भी उसकी प्रतिक्रिया है। खुशी भी एक बटन दबाई, मैकेनिकल माइंड से आ रही, यंत्रवत आ रही है। कुछ अनुकूल बात कह दी, प्रशंसा कर दी तो खुश हो गए, और कोई प्रतिकूल बात कह दी, निंदा कर दी तो क्रोध आ गए। कि दोनों के लिए दोनों प्रतिक्रियाएं मूर्छा से आ रही हैं, बेहोशी से आ रही। और व्यक्ति पहले क्रोध कर लेता है, फिर क्रोध पश्चाताप लाता है, क्रोध पश्चाताप लाता है कि ये हमसे हो कैसे गया, ये हमसे ने कह कैसे दिया। क्रोध में कोई किसी को गाली दे दे, क्रोध में कोई किसी को थप्पड़ मार दे, फिर पश्चाताप होता है कि ये मैंने कह कैसे दिया, ये मुझसे हो कैसे गया ऐसा व्यवहार। तो पश्चाताप, फिर क्षमा मांग लेता व्यक्ति, फिर क्षमा मांग लेता। लेकिन भगवान कहते ये नहीं, ये भगवान का यहाँ अर्थ नहीं है। भगवान का अर्थ है अक्रोध अवस्था, और अक्रोध अवस्था उसी में आएगा जो जागा हुआ है, पूरी तरह से होश में है, जो जागा हुआ है वो अक्रोध, क्योंकि वो हर परिस्थिति में जागा हुआ है। भगवान बुद्ध को किसी ने, कहते हैं कोई आदमी आता और भगवान बुद्ध को गाली देता, और भगवान बुद्ध को गाली दी तो भगवान बुद्ध ने कहा सुन ली, और भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई कुछ और कहना है तुम्हें, कुछ और कहना है तो कह लो, क्योंकि मैं जरा दूसरे गांव मुझे जाना है, समय पर पहुंचना है, और अगर कुछ कहना बाकी रह गया तो मैं लौटते बार फिर आएंगे, फिर कह लेना। तो इस व्यक्ति ने कहा मैंने कुछ कहा नहीं है, मैंने तो आपको गाली दी है, मैंने कुछ कहा नहीं है, मैंने तो आपको गाली दी है, और आप गाली का जवाब गाली से नहीं दे रहे, आप क्रोध नहीं कर रहे। आप क्रोध क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपको गाली दी, आप क्रोध नहीं कर रहे। बुद्ध ने कहा आप जरा देर से आए, आप जरा देर से आए। 10 साल पहले आए होते तो शायद गाली का जवाब मैं गाली से देता। 10 साल पहले आए होते तो मैं गाली का जवाब गाली से देता। आप जरा देर से आए हैं, अब गाली देने वाला ही नहीं रहा, अब जवाब देने वाला रहा नहीं, गाली देने वाला ही नहीं रहा। और अब मैं जाग गया हूं, अब मैं जाग गया हूं। बुद्ध का अर्थ है कि जो जागा हुआ है। भगवान बुद्ध का नाम था गौतम सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ। लेकिन भगवान बुद्ध के नाम से का अर्थ यही है कि भगवान बुद्ध एक जागा हुआ व्यक्ति, मूर्छा से जाग गए, बेहोशी से जाग गए। अब निर्णय उनके हाथ में, अब मन निर्णय नहीं कर रहा है, वो स्वयं निर्णय कर रहे हैं कि हमें क्रोध करना है या नहीं करना। जागा हुआ व्यक्ति। तो भगवान बुद्ध, उसने कहा आप क्रोध क्यों नहीं कर रहे? बुद्ध ने कहा कि अब मैं जाग गया हूं, और अब तुम मेरे मालिक नहीं हो कि तुम बटन दबाओ क्रोध आ जाए। अब तुम मेरे मालिक नहीं, मेरी मालिकियत तुम्हारे हाथ में नहीं। अब मैं मशीन नहीं हूं, मैं आदमी हूं, मैं जागा हुआ आदमी हूं। अब निर्णय मुझे करना है कि मुझे क्रोध करना या नहीं करना। और भूल तुम्हारी है, गलती तुम्हारी, और दंड में अपने को दूं क्रोध करके। गलती तुम्हारी है, भूल तुम्हारी है, और दंड में अपने को दूं क्रोध करके। और भगवान बुद्ध ने एक बात और कही कि अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो एक गांव के लोग मेरे पास आते हैं, मुझे रोका रास्ते में, और मेरे पास आते कुछ मिठाइयां लेके आते। वो मिठाइयां का थाल लेके मेरे सामने आते हैं। तो मैंने कहा मेरा पेट भरा हुआ है, मैं मिठाई खा नहीं सकता, मुझे मिठाई की जरूरत नहीं है, मैं मिठाई नहीं खा सकता। तो वो लोग मिठाई वापस ले गए और अपने गांव में जाके बांट दी। वो मिठाई वापस ले गए और अपने गांव घर जाके लोगों में बांट दी सब में। तो जैसे उस व्यक्ति की हमने मिठाई की थाल स्वीकार नहीं की, मिठाई स्वीकार नहीं की, तो वो वापस ले गया। ऐसे ही तुम ऐसे मित्र आए जो गाली की भेंट लेके आए, गाली की भेंट लेके आए, और वो मैंने स्वीकार नहीं की। अब जो मैंने स्वीकार ही नहीं की उसके लिए मैं क्रोध क्यों करूं? वो तो तुम्हारे साथ ही वापस जाएगी। तो मैं जिसे चाहो उसे बांटना जाके घर जाके, मैं क्रोध क्यों करूं? मैंने स्वीकार ही नहीं किया। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्षमा कर सकता है, ऐसा व्यक्ति क्षमा कर सकता है, क्योंकि वो जागा हुआ है।
जीसस क्राइस्ट को कहते हैं सूली पर चढ़ाया। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया तो उनसे कहा तुम्हें कुछ कहना है, कुछ कहना है, कोई प्रार्थना करनी, कुछ कहना है? तो कहते जीसस क्राइस्ट ने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा इन्हें क्षमा करना, ये जो मुझे सूली पर चढ़ा रहे इन्हें क्षमा करना, क्योंकि इनको मालूम नहीं है ये क्या कर रहे, इनको मालूम नहीं है ये क्या कर रहे, ये अज्ञानी हैं, इनको क्षमा करना। भगवान जीसस क्राइस्ट ने उनको क्षमा करने के लिए, लेकिन इनको जीसस क्राइस्ट ने क्रोध नहीं किया और परमात्मा से कहा इन्हें क्षमा करना कि इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे, इनको क्षमा करना। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसमें क्षमा है, सत्य है, सत्य है, दम है, शम है। अब जो व्यक्ति सत्य है उसकी वाणी विचार व्यवहार में सत्य ही आएगा। वाणी से सत्य, मनसा वाचा कर्मणा सत्य ही होगा। उसकी वाणी में सत्य होगा, उसके चिंतन में सत्य होगा और उसके व्यवहार में सत्य होगा। और सत्य से अर्थ है कि वो व्यक्ति हर जगह एक परमात्मा को ही देख रहा है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है हर जगह उसे परमात्मा ही दिख रहा है, क्योंकि सारी सृष्टि में जिसके साथ व्यवहार कर रहा है, जिसके साथ भी व्यवहार कर रहा है उसमें भी वही परमात्मा है। जो परमात्मा मेरे अंदर है वही परमात्मा दूसरे के अंदर है। तो किससे झूठ बोलेंगे, किसके साथ असत्य बोलेंगे, किसके साथ धोखा देंगे, किसके साथ बुराई करेंगे, किस पर क्रोध करेंगे? सोचो, लहर लहर के साथ असत्य बोले, लहर लहर को धोखा दे, बायां हाथ दाएं हाथ के साथ शत्रुता करे, बायां हाथ दाएं हाथ के साथ शत्रुता करे। जब एक ही का सारा खेल है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो असत्य भाषण भी नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति से असत्य भाषण नहीं होगा, असत्य कोई व्यवहार नहीं होगा। और भगवान कहते हैं दम और सम, इंद्रियों का दमन और मन का निग्रह। इंद्रियों का दमन और मन का निग्रह। अब इंद्रियों का दमन का अर्थ ये नहीं कि हम जबरदस्ती इंद्रियों को कुछ दबा रहे। क्रोध आए, जो भी आए, मन की अवस्था हो, क्रोध आए तो उस क्रोध में भी क्रोध के साक्षी बन जाओ, उस क्रोध में क्रोध के साक्षी बन जाओ। वासना है तो वासना के साक्षी बन जाओ। लोभ हो, मोह हो, उसके साक्षी बन जाओ। जो इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर जो भी हो रहा है उसके साक्षी बन जाओ। अब ये व्यक्ति जरूर है कि जहां उसका इंद्रियों का वश में करने का, कि जो उसकी जरूरतें हैं, अब भोजन की जो जरूरत है वो कर लेगा जितनी जरूरत है, लेकिन वो जरूरत उसकी मन से नहीं होगी, शरीर की होगी। दो तरह की भूख, एक शरीर की भूख, एक मन की भूख। एक शरीर की जरूरत, एक मन की जरूरत। मन की जरूरत की कोई सीमा नहीं है और शरीर की जरूरतें सीमित होती है, शरीर की जरूरतें सीमित होती हैं। तो भगवान कहते हैं वो मन से मुक्त होता है, मन का जो विस्तार है, मन का जो फैलाव है, उससे मुक्त होता है। अब जो लोभ है वो मन से है। अब भोजन व्यक्ति को चाहिए, लेकिन बहुत बार भोजन हम शरीर की दृष्टि से कम करते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं करते हैं, स्वाद की दृष्टि से करते हैं। भोजन जो हो वो स्वास्थ्य के लिए हो, स्वाद के लिए ना हो। भोजन की जरूरत शरीर को है, भोजन की जरूरत शरीर को है, तो भोजन जो हो वो स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए हो, स्वाद के लिए ना हो। जीभ से ना पूछा जाए क्या भोजन, विवेक से पूछा जाए कि शरीर के लिए क्या भोजन ठीक है। विवेक के लिए, विवेक से, विचार से, होश में, उसको स्वाद अलग रख के। आंख से देखना है, आंख से देखना है, लेकिन क्या देखना है? अशुभ नहीं देखना है, असत्य नहीं देखना है,
वही देखना है जो हमारे मन को अच्छे संस्कार दे। जैसे हम भोजन करते हैं, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करते हैं, विषाक्त नहीं करते। कोई विषाक्त भोजन करेंगे शरीर में जहर फैलेगा। तो जैसे स्वाद में आके विषाक्त भोजन नहीं किया हमने, स्वाद में विषाक्त भोजन नहीं किया क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है, ऐसे ही हमने विषाक्त भोजन आंख से नहीं दिया। विषाक्त भोजन आंख से नहीं, क्योंकि आंख से भी हम बुराइयां वासना देख रहे हैं, कामुक चित्र देख रहे हैं, तो वो भी हमारे अंदर विषाक्त भोजन डाल रहे। भोजन मात्र मुंह से नहीं खाते, भोजन आंख से भी लिया जाता, भोजन कान से भी लिया जाता। कान से वो शब्द ग्रहण अंदर, अपने अंदर वो शब्द हमने डालें जिससे हमारे मन को शांति हो, जिससे हमारे जीवन में संतोष हो, जिससे हमारी प्रज्ञा प्रखर हो। अब बहुत बार कानों से ऐसे शब्द सुनते, किसी की निंदा के, बुराई की, कामुक साहित्य पढ़ना, कामुक चित्र देखना, तो परिणाम क्या होता? वो कामुकता, वो वासना हमारे और जागृत होगी। तो भगवान कहते इंद्रियों का संयम और मन का भी संयम, इंद्रियों का को बस में करना और मन का भी संयम, लेकिन इसके पीछे साक्षी भाव हो, होश हो, साक्षी भाव हो। जबरदस्ती नहीं करना कि जबरदस्ती अब भोजन ही नहीं करना, भोजन तो करना है, लेकिन क्या करना है? सुपाच्य भोजन हो, सात्विक भोजन हो, जो सेहत के लिए अनुकूल हो। ऐसी आंख से आंख बंद नहीं करना, आंख से देखना है, लेकिन क्या देखना है उसके पीछे निर्णय हमारा हो, विवेक हो हमारा। कान से शब्द सुनना है, लेकिन क्या कान से शब्द सुनना है उसके पीछे हमारा विवेक हो, वासना ना हो, विवेक हो। बहुत बार वासना आती है तो हम जो हमारे लिए विषाक्त है वो दे देते हैं। तो भगवान कहते हैं वहां पे हमारा विवेक हो। इसलिए विषयों का संयम, इंद्रियों का संयम और साथ में मन का संयम, मन का निग्रह, उसे सम कहा। इंद्रियों का बस में करना दम कहा, और मन का निग्रह भगवान ने सम कहा, सम दम, मन का संयम। देखो मन तो पता नहीं क्या क्या खेल खेलता, कितनी तरह बुराइयों में, विषयों में जाता, लेकिन उस मन को शांत करना, उस मन के साक्षी बन जाओ। जो भी मान ले बुराई भी मन में आए, बुराई भी आए, क्रोध आए, वैर आए, लोभ आए, मोह आए, वासना आए, कुछ भी आए, थोड़ी देर के लिए उसके साक्षी बन जाओ। सिर्फ देखने लगो, दूर हटके देखने लगो। क्रोध क्रोध ना रहेगा, वासना वासना ना रहेगी, वैर वैर ना रहेगा, लोभ लोभ ना रहेगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। सिर्फ मात्र साक्षी बनने से, मात्र साक्षी बनने से। तो भगवान कहते उसके साक्षी बन जाओ, थोड़ी देर के होश में आ जाओ, अन्यथा सारी के सारी जो क्रिया के साथ प्रतिक्रियाएं होती हैं बेहोशी में, मूर्छा में। तो भगवान कहते हैं सम और दम, भगवान कहते वो भी मैं हूं। क्योंकि व्यक्ति जब साक्षी बना है, वह साक्षी में जो घटना घट रही है, साक्षी भाव में, वो भगवान की उपस्थिति है, वही तो परमात्मा की उपस्थिति है जो साक्षी भाव आया। साक्षी भाव का अर्थ है सजगता। साक्षी का अर्थ आया अकंप मन, साक्षी का अर्थ आया निर्विचार मन, मौन मन, और मन मुख से मुक्त होना, मन से मुक्त हो जाना, चेतना से जुड़ना, अकंप। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति सुख दुख में भी, उत्पत्ति और प्रलय में भी, सुख और दुख भी सब परमात्मा से आ रहे, कुछ अपना है, सुख भी उसी का, दुख भी उसी का। अगर हम दोनों को स्वीकार कर ले तो सुख सुख नहीं होता, दुख दुख नहीं होता। सुख और दुख का विभाजन भी तभी होता है जब हमने एक की मांग की, एक को इनकार किया। एक की मांग, दूसरे को इनकार, तो सुख और दुख बने। जहां ना कोई मांग हो, ना कुछ इनकार हो, तो ना वो सुख है ना दुख है। सुख दुख का अर्थ यही हुआ कि हमारी मांग पर निर्भर किया हुआ। हमारी कोई मांग है तो हमने एक जो मांगा वो ना मिला तो दुख, जो मांगा था वो मिल गया तो सुख। लेकिन भगवान कहते हैं जो मांग मुक्त हो जाते हैं वो सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं।
और सुख दुख से मुक्त जो चित्त की अवस्था है वो परमात्मा से, क्योंकि सुख के पीछे भी वही परमात्मा है, दुख के पीछे भी वही परमात्मा, दोनों के पीछे परमात्मा एक ही है। और वो हमारी है चित्त की समता। जब सुख और दुख से मुक्त हो जाते हैं तो क्या होता है, चित्त में समता आ जाती है। और जब चित्त में समता आ जाती है तो समत्तम योग उच्यते, समता में हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। समत्तम योग उच्यते, भगवान कहते हैं समता ही योग है। क्योंकि जब सुख और दुख से मुक्त हुए, लाभ और हानि से मुक्त हुए, जन्म मृत्यु से मुक्त हुए, संयोग वियोग से मुक्त हुए, जब इन दोनों से मुक्त होते हैं तो परमात्मा से युक्त होते हैं। विचार मुक्त हो जाते हैं तो परमात्मा से युक्त हो जाते हैं। और जब परमात्मा से युक्त होते हैं तो योग, भगवान कहते हैं वही तो योग है। तो समदम में, सुख दुख में, उत्पत्ति प्रलय में, उत्पत्ति और प्रलय में भगवान कहते हैं वो भी मैं हूं। भय और अभय में भगवान कह रहे वो भी मैं हूं। भय अभय में भी भगवान कह रहे वो भी मैं हूं। क्योंकि भय और अभय क्या है, हमने कुछ बचाना चाहा, कुछ बचाना चाहा तो भय है कि ये शरीर। और भय किस स्तर पर होता है, भय का अर्थ है शरीर मन इंद्रियों के साथ तादाद। शरीर मन इंद्रियों के साथ तादाद भय का कारण बनता। शरीर को कोई क्षति ना पहुंचा दे, हमारी इंद्रियों को कोई क्षति ना पहुंचा दे, हमारे मन के प्रतिकूल कुछ ना हो, मन के प्रतिकूल कुछ ना हो। तो जब शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ हमारा तादाद होगा तो भय का कारण होगा। और जब हमारा तादाद अपनी आत्मा से है, यानी शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से तादाद में हटा के परमात्मा से तादाद, आत्मा के साथ तादाद, आत्मा का तो कोई भय का कारण नहीं है। आत्मा का नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दाहति पावका, नैनम क्लेदियंत्यापा, नैनम सोसत मारता। आत्मा को कोई तलवार से काट नहीं सकता, आत्मा को कोई अग्नि से जला नहीं सकता, आत्मा को कोई जल से गला नहीं सकता, वायु से सुखा नहीं सकता। फिर आत्मा का काम भय है। ये भय सारे के भय के कारण है शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य। तो जब व्यक्ति जो इस तादात्म्य से हट गया, उसका तादात्म्य शरीर से मन से बुद्धि से हटके आत्मा से हो गया, वहां भय है। उसके लिए ना कोई भय ना कोई अभय, वो दोनों से मुक्त हो गया और चेतना से जुड़ गया, परमात्मा से जुड़ गया। भय अभय से मुक्त हुआ तो परमात्मा से चित्त में समता आ जाती है। चित्त में समता आई तो परमात्मा से युक्त हुआ। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति वहीं अहिंसा समता संतोष, तप अहिंसा समता संतोष, ऐसे व्यक्ति से अहिंसा भी नहीं, हिंसा नहीं होगी। क्योंकि किसी से वैर नहीं है तो हिंसा कोई कारण नहीं है। और अगर किसी से शत्रुता या मित्रता है, अपना और पराया है, तो वो अभी भी शरीर के स्तर पर है। शरीर के स्तर पर व्यक्ति जी रहा है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के स्तर पर जी रहा, तो शत्रु मित्र भी होंगे, हिंसा भी होगी, बैर भी होगा, भय भी होगा। और जब वो शरीर के स्तर पर नहीं है, आत्मा के स्तर पर है, तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति भी फिर हिंसा नहीं होगी, अहिंसा ही होगी। क्योंकि वो किसी का बुरा करेगा नहीं, उससे कुछ बुरा होगा नहीं, अहिंसा। तो भगवान कहते वो अहिंसा भी भगवान से ही है। कि जहां अहिंसा का अर्थ है कि हिंसा से मुक्त। और हिंसा से मुक्त कब हो पाता व्यक्ति, जब शरीर से संबंध टूट जाता, चेतना से संबंध जुड़ जाता। एक लहर दूसरी लहर के प्रति हिंसक कैसे हो सकती है? बायां हाथ दाएं हाथ के साथ हिंसक कैसे हो सकती है? सोचो, हमारा बायां हाथ दाएं हाथ के साथ हिंसक होगा? क्योंकि हमने माने तो दोनों ही मेरे हैं। तो दूसरा जब कोई है ही नहीं, सारी लहरें सागर की हैं, सारी लहरें सागर की हैं और सारी लहरें ही मेरी हैं। जब व्यक्ति ने अपने को सागर माना तो हर लहर में सागर है, हर लहर में मैं हूं, हर लहर में सागर है, हर लहर में मैं हूं, हर नाम रूप में भगवान का ही नाम रूप है। तो हिंसा किसके प्रति करोगे? और जब अहिंसा का भाव है वो भगवान के साथ, क्योंकि अहिंसा में तुम स्वयं से जुड़े, दूसरा नहीं रहा, एक ही रह गया। एक हिंसा के लिए दो चाहिए,
अहिंसा में एक दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे का भाव खत्म हो गया। अहिंसा भगवान कहते हैं। समता, समता में भी कोई दूसरा ना रहा। जब एक से जुड़ गया, सागर से जुड़ गया, तो चित्त में तो समता आ गई, सागर ही रह गई, लहरें नहीं। अब कितनी ही लहरें दिखेगी, अनंत अनंत लहरें हैं, लेकिन हम लहर को नहीं देख रहे हैं, सागर को देख रहे हैं। लहर हमारे लिए गौड़ हो गई, हमारी जो प्रमुखता है, हमारी जो दृष्टि है, उस सागर पर है। हम लहरों की उपेक्षा करते हैं, सागर पर हमारी दृष्टि है। हम ये नहीं कहते हम लहर देख के, हम ये कहते हैं सागर देख कर आए। और लहरें कितनी है, अनंत है। लहरों की गिनती किसको करना, क्या लेना लहरों से, हम तो सागर देख के आए। ऐसा व्यक्ति जो अपने साथ जुड़ गया, चित्त में समता आ गई, परमात्मा से जुड़ गया, चित्त में समता आ गई, ना उसके लिए कुछ राग, ना द्वेष, ना भय, ना अभय, न मान, न अपमान, न सुख, न दुख, सबसे मुक्त हो गया, सब तरह के से मुक्त हो गया। और सबसे विचार मुक्त हुआ, इस तरीके से भाव से मुक्त हुआ, तो अंदर से चित्त में जुड़ा, अपने आत्मा से जुड़ा, समता में। और भगवान कहते समता है, वो भगवान कहते मेरा रूप है, वही मैं हूँ, समता में हूँ। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। ये योग ही परमात्मा से जो, योग का अर्थ है परमात्मा से जुड़ गए। तो भगवान कहते समता में मैं हूं, तुष्टि में भी, संतोष भी मैं हूं। जब संतोष आता तो क्या होता है, संतोष का अर्थ, संतोष स्वयं से जुड़ते हैं तब संतोष, और बाहर के जगत से जुड़ते हैं तो असंतोष। बाहर के व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति से जुड़ते हैं तो असंतुष्ट, और जब बाहर से हटके स्वयं से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो संतोष। तो फिर हम ये नहीं देखते हैं क्या क्या नहीं मिला है, आत्मा से जुड़ते हैं तो सब मिला है, सब कुछ मिला है। चित्त में समता है तो सब कुछ पा लिया, परमात्मा से को पाया तो सब कुछ पाया। अपनी आत्मा से जुड़े तो वहां आत्म तृप्ति, आत्म तुष्टि। आत्म तुष्टि किसे मिलती है, आत्म तृप्ति किसे मिलती है, जो आत्मा से जुड़ते हैं। जो आत्मा से जुड़ते हैं उन्हें तृप्ति मिलती है, एक कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट। और जो आत्मा से जुड़ते हैं उन्हीं को एक संतोष मिलता, कंटेंटमेंट मिलता, सुख मिलता। तो भगवान कहते वो संतोष भी मैं हूं, क्योंकि अहिंसा, समता, संतोष, भगवान कहते मैं हूं, तप मैं हूं, दान मैं हूं, यश मैं हूं, अपयश मैं हूं। अब तप जो है कि कभी कभी अच्छा कुछ करने के लिए कभी कभी कुछ प्रतिकूलताएं आती हैं। शरीर को निरोग करना हो तो कभी कभी कड़वी दवा खाने पड़ती है। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां, अच्छा भी कुछ करना हो, जन मंगल का काम करना हो, शुभ कुछ करना हो, लोक हितार्थ कुछ करना हो, तो लोक हितार्थ करने में कभी कभी बाहर की परिस्थितियां हो या हमारे मन की परिस्थितियां हो, कभी वो रुकावट डालती है, प्रतिकूलताएं आती हैं। बाहर से भी प्रतिकूलता हो सकती है और हमारे अंदर से, हमारे मन की भी प्रतिकूलता हो सकती है। लेकिन उन शुभ के लिए, सार्थक के लिए, लोक मंगल के लिए, इन प्रतिकूलताओं को जो स्वेच्छा से सहन कर लेता, स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता, भगवान कहते वो तप है। इन प्रतिकूलताओं को लिए, लोक हितार्थ, लोक मंगल के लिए, उन जो प्रतिकूलताओं को, बाहर की प्रतिकूलता हो, हमारे अंदर की प्रतिकूलता हो, मन की प्रतिकूलता हो, जो उन प्रतिकूलताओं को स्वीकार करता है शुभ के लिए, मंगल के लिए, भगवान कहते वो तप है। और भगवान कहते दान, दान का अर्थ है कि तो हम अंदर से कुछ जो हमने पाया उसे बांटना चाहते हैं। जब व्यक्ति का अंदर इतना संतोष आ गया, तृप्ति आ गई, तो वो अब मांग नहीं है, उसके अंदर देने का भाव कि जो मैंने पाया है वो दूं, मैं जो पाया है वो दूं। पहले लोग जो हमारे घरों में, गांव में कुएं होते थे, तो जितना कुएं से हम जल निकालते थे उतना कुएं में अंदर के स्रोत से पानी और आ जाता था, और पानी निर्मल रहता था, स्वच्छ रहता था। अगर उस कुएं से जल ना निकाला जाए
अगर कुएं से जल ना निकाला जाए साल 2 साल, तो कुएं के जल में कीड़े पड़ जाते थे, कीड़े पड़ जाते थे कुएं के जल में, क्योंकि वो जल निकाला नहीं गया, वो जमा है, वो जमा है अंदर से। जो नया पानी जल तो आया नहीं, पुराना भरा रहा, तो कीड़े पड़ गए। तो कीड़े ना पड़े तब क्या है कि जल हर समय नया होता रहे, तो निकालते रहे। जितना हम निकालेंगे उतना ही और अंदर से आ जाएगा, जितना निकालेंगे उतना और अंदर से आ जाएगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही हम जब कुछ देते रहते हैं, किसी भी तरह का, मनसा वाचा कर्मणा, कैसे भी, तन से सेवा हो, धन से सेवा हो, विचार से सेवा हो, देने का कुछ भाव। अगर हमारे पास कोई विचार है तो विचार का दान करें, वाणी से विचार का दान करें, वाणी से। शरीर में शक्ति है तो शरीर से सेवा करें दूसरों की, शरीर से दूसरों की सेवा करें। और अगर हमारे पास धन की सामर्थ्य है तो धन से लोगों की मदद करें, धन से मदद करें लोगों की, दूसरों को कुछ दें। और जितना हम देते हैं उतना ही अंदर और ज्यादा आता है, वो कम नहीं होता है। ज्ञान देने से ज्ञान कम नहीं होता, धन देने से धन कम नहीं होता, और आता है। भगवान कहते हैं, संतों ने लिखा है, जो जल बाढ़ है नाव में, जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। संत लिखते हैं, जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। कभी कभी हम आप लोग नाव पर बैठते हैं तो कभी देखते हैं नाव में कहीं नीचे कुछ सुराख हो जाते, कहीं कुछ सुराख नाव में होते हैं, तो नदी का पानी नाव में आने लगता है, नदी का पानी नाव में आने लगता है। तो जो समझदार लोग हैं, जो नाव में समा रहे, वो क्या करते हैं, जो पानी भर रहा उसे बार बार बाहर निकाल देते। जो पानी नीचे से ऊपर आ, नदी से पानी नाव में आ रहा, उसे बाहर फिर नदी में फेंक देते, फिर नदी में फेंक देते। जो जल बाढ़ है नाव में, और घर में बाढ़ है दाम। भगवान कैसे, घर में दौलत आ रही तो दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से बाहर फेंकिए, यही सयानो काम। अन्यथा नाव से पानी ना निकाला तो नाव डूबेगी, और दान ना किया तो जीवन डूबेगा, परिवार डूब जाते। कभी कभी ऐसे लोगों को देखो जो धन का संग्रह करते, दान कभी नहीं किया, उनकी संतानें भी निकम्मी हो जाती, संतानें निकम्मी निकल जाती। तरह तरह के उनमें इस तरीके से तमाम विषय भोग आ जाते हैं, तमाम तरह के उनके नशे वगैरह की आदतें पड़ जाती, व्यसन आ जाते हैं, तरह तरह के व्यसन उनमें आ जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि दान, लोग कहते हैं जो नोट होता है कि पैसे में गर्मी होती है, पैसे में गर्मी होती है, अगर ये तो शुभ कर्मों में दान में लगा दो, नहीं तो वो व्यसनों में जाएगी, शराब में जाएगी, जुए में जाएगी, व्यसनों में जाएगी। तो भगवान कहते वो दान जो है वो भी मैं हूं, यश अपयश भगवान कहते वो भी मैं हूं। यश अपयश, क्योंकि जिसकी कोई मांग नहीं है, जो कामना मुक्त है, चाह मुक्त है, वासना मुक्त है, परमात्मा से जो युक्त है, उसकी कोई ना, उसके लिए ना कोई यश चाहिए ना अपयश चाहिए। जो भी है यश अपयश, वो भी भगवान के, वो कहता वो भगवान की जो कड़वी मीठी दवा है, स्वीकार है। बहुत बार जो हम मान से नहीं सीखते, अपमान से भी सीखते। भूता नाम प्रगट विद्या, भगवान नाना प्रकार के प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि नाना प्रकार के जो भाव हैं वो सब मुझसे ही होते हैं। यश अपयश भी आता, भगवान कहते हैं वो भी सब मुझसे। यश मिले तो भी उसका प्रसाद है, अपयश मिले तो भी उसका प्रसाद है। मान मिले तो भी उसका प्रसाद है, अपमान मिले तो भी उसका प्रसाद है। कभी कभी बात देखो, डॉक्टर, हम मीठी दवा से ठीक नहीं होते तो कड़वी दवा डॉक्टर देते हैं। कभी कभी रोग ऐसा होता है जो मीठी दवा नहीं, कड़वी दवा काम आती है। तो यश है मीठी दवा और अपयश है कड़वी दवा, मान है मीठी दवा, अपमान है कड़वी दवा। हम दोनों से सीखते हैं, दोनों से स्वस्थ होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा व्यक्ति देख रहा कि वो आ कहां से रहे, देने वाला परमात्मा है, उसका प्रसाद है।
और जो परमात्मा से आ रहा उसमें हमारा अहित नहीं होगा, उससे हमारा अमंगल नहीं होगा, उससे हमारा हित ही होगा। और जब परमात्मा से आ रहा हित ही होगा तो वैसे व्यक्ति उसको स्वीकार करता, परमात्मा का प्रशासन, यश को भी स्वीकार करता, अपयश को भी स्वीकार करता है। भगवान कहते हैं प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान के ये जो नाना प्रकार के भाव व्यक्तियों में आते हैं, उस सब का जो मूल है वो भगवान कहते हैं मैं हूं। इस सारे के सारे जो मूल स्रोत है, मूल कारण है, वो है हमारी आत्मा, वो है हमारी चेतना, वो है भगवान। परमात्मा से ये तरह तरह के कितने भाव भगवान ने गिना दिए, ये सब भगवान कहते हैं सब मुझसे ही हो रहे, सब मेरे ही कारण से हो रहे। सागर के किनारे कितनी तरह के लहरें होंगी, तरंगें होंगी, बुदबुदे होंगे, लेकिन सब सागर के ही रूप है। एक सोने के आभूषण, एक सोने से कितने तरह के आभूषण बनाए जाते हैं, एक सोने से कितने तरह के आभूषण बनाए जाते हैं, लेकिन सोना कह सकता सारे आभूषण मेरे ही तो रूप है, सारे आभूषण मेरे ही रूप है। अब विद्युत ऊर्जा से आप देखो, एक बिजली से कितने तरह के उपकरण चल रहे हैं, एक बिजली से कितने तरह के उपकरण चल रहे हैं। अब बिजली कह सकते, क्योंकि बिजली है तभी ये उपकरण चलेंगे, अगर बिजली ना होती उपकरण कैसे चलते। फ्रिज भी काम ना करता, फ्रिज से ठंडी ना होती, हीटर से गर्मी ना होती, पंखे से हवा ना होती, बल्ब से प्रकाश ना होता, टीवी में चित्र ना आए होते, ये कुछ भी क्रिया ना होती अगर बिजली ना होती। क्रिया अलग अलग है, उपकरण अलग अलग है, तो क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन सारी क्रियाओं के पीछे जो मूल स्रोत है, शक्ति, कारण, वो बिजली है। इसलिए भगवान कहते हैं तरह तरह के जो भाव हैं, इन सभी भावों के पीछे भगवान कहते हैं मुझसे ही होते हैं। ये सभी प्रकार के भाव जो व्यक्ति के अंदर आते हैं वो सब मुझसे ही आते हैं। तो आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।